नमस्कार, रामेश्वर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शरद अवस्थी। सिटी ब्यूटीफुल नाम से मशहूर चंडीगढ़ के सेक्टर 9 में हाई प्रोफाइल मर्डर से सनसनी फैल गई, जहां पर हिमाचल प्रदेश के सीएम वीरभद्र सिंह के भतीजे आकांक्ष को बीएमडब्ल्यू कार सवार दो युवकों ने कुचलकर मार डाला। आकांक्ष ने एक पार्टी के दौरान हुए झगड़े में बीच बचाव किया था, जिससे नाराज आरोपियों ने उन पर बीएमडब्ल्यू कार चढ़ा दी। पीजीआई में इलाज के दौरान आकांक्ष की मौत हो गई। आकांक्ष हिमाचल प्रदेश की कुठाड़ रियासत के वंशज राणा अरुण सेन के बेटे थे। उनके निधन की खबर के बाद रियासत में भी शोक का माहौल है। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में हुई ऐसी वारदात जिसने यहां की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। सवाल खड़े होने लगे हैं कि देश के सबसे खूबसूरत शहरों में शुमार चंडीगढ़ में आम लोगों के साथ साथ वीआईपी लोग भी कितने सुरक्षित हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 9 में हिमाचल प्रदेश के सीएम वीरभद्र सिंह की पत्नी के भतीजे आकांक्ष को बीएमडब्ल्यू से कुचल दिया गया। गंभीर हालात में आकांक्ष को चंडीगढ़ पीजीआई में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान आकांक्ष की मौत हो गई। उपचार चल रहा था आकांक्ष का पीजीआई में। स्थिति उनकी गंभीर बनी हुई थी। डॉक्टरों के द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। आकांक्ष के साथ हुई वारदात की खबर मिलते ही सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य समेत परिजन भी चंडीगढ़ पहुंच गए। परिजनों ने आरोप लगाया है कि जानबूझकर आकांक्ष पर गाड़ी चढ़ाई गई और आकांक्ष का मर्डर सोची समझी साजिश के तहत किया गया। जो वारदात चंडीगढ़ में हुई है, जिसमें मेरे फर्स्ट कजन आकांक्ष सेन इज मेट विद एन एक्सीडेंट, और ये केवल एक एक्सीडेंट नहीं है मगर एक आई वुड से कि इट इज़ अ प्लान्ड मर्डर, जिसमें जो अक्यूज्ड है उन्होंने अपनी गाड़ी के नीचे उन्हें रौंदा है। आकांक्ष चंडीगढ़ के सेक्टर 9 में बूम बॉक्स नाम का कैफे चलाते थे। बताया जा रहा है कि एक पार्टी में दो लोगों के विवाद में बीच बचाव करने के बाद आरोपियों ने नाराज होकर आकांक्ष के ऊपर ही गाड़ी चढ़ा दी। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस के आरोपी पंजाब के पूर्व मंत्री के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की पहचान भी कर ली है। हर मेहताब और बलराज रंधावा नाम के दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी जारी है। जो कंप्लेनेंट है, मैं उसके बयान पे पर्चा दर्ज कर लिया है, जो उसने हमें बताया है। और एक इसमें जो इंजर्ड है वो सीरियस है, तो हमने मुकदमा दर्ज करके SHO 3 उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और हम उसको बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। आइडेंटिफाई हुए हैं बंदे, तो उस पर रेड्स की जा रही हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि भी जल्दी उनको पकड़ा जाए। इस पूरे मामले में सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य की ओर से पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि राजनीतिक रसूख वाले परिवार से संबंध होने की वजह से पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई करने में कोताही बरत रही है। हमें ऐसा पता लगा है कि जो अक्यूज्ड है उन दोनों के पॉलिटिकल कनेक्शंस जो है, वो चाहे वो अकाली दल है या चाहे और पार्टीज पंजाब में है, जो वेल इस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल लीडर्स है, उनके साथ उनका नेक्सस है, जिसकी वजह से इस केस में कुछ कमियां आ रही है। जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए उसमें कमियां आ रही है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में पुलिस के ऊपर भी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का दबाव है। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक आरोपियों को गिरफ्तार कर पाती है। आकांक्ष सेन हिमाचल प्रदेश की कुठाड़ रियासत के वंशज राणा अरुण सेन के बेटे थे। अब उनकी हत्या के बाद कुठाड़ रियासत में भी शोक की लहर है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के भतीजे आकांक्ष की पीजीआई में उपचार के दौरान मौत हो गई है। इससे पहले आकांक्ष पर सेक्टर 9 में गाड़ी चढ़ा दी गई थी। उन्हें करीब 20 मीटर तक घसीटा गया था और इस पूरे मामले में दो लोगों के खिलाफ पुलिस के द्वारा मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस के द्वारा दोनों की तलाश जो है की जा रही है। जगह जगह छापेमारी की जा रही है। कैमरामैन तारा सिंह के साथ अनिल कुमार, MH1 न्यूज़ चंडीगढ़। तो छापेमारी की जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार वो आरोपी कब पकड़े जाएंगे। मामला हाई प्रोफाइल है, दोनों तरफ पॉलिटिकल कनेक्शन दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में पुलिस पर बड़ा दबाव है। चलते हैं सीधे चंडीगढ़, जहां से हमारे सहयोगी अनिल कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल, हाई प्रोफाइल मर्डर इसे कह सकते हैं। जिस तरह से बीएमडब्ल्यू ने कुचला आकांक्ष को, उनकी मौत हो गई। एक रियासत के राजकुमार थे, सीएम वीरभद्र सिंह हिमाचल के हैं, उनके भतीजे थे, लेकिन इसके बावजूद अब तक आरोपी गिरफ्त से बाहर है।
बिल्कुल, देखिए शरद, एक हाई प्रोफाइल मामला बन जाता है क्योंकि एक तरफ जहां हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के भतीजे हैं, वहीं दूसरी तरफ पंजाब के जो पूर्व मंत्री हैं उनके पड़पोते हैं और उनके दोस्त हैं जिन्होंने ये हत्या की है। गाड़ी चढ़ाई गई है यहाँ पर आकांक्ष पर और उपचार के दौरान मौत हो गई है आज शाम आकांक्ष की। और फिलहाल पुलिस के द्वारा मामला दर्ज किया गया, इसमें 307 धारा के तहत, विभिन्न धाराओं के तहत, और छापेमारी भी की गई। पुलिस के द्वारा पटियाला में रेड की गई और मोहाली में रेड की गई और कई जिलों में पुलिस के द्वारा रेड की गई है। कई टीमें जो हैं वो पुलिस की के द्वारा बनाई गई हैं और खुद जो डीएसपी हैं और मामला भी जो इलाके के थाना प्रभारी हैं वो भी समय समय पर पीजीआई पहुंचे और कोशिश यही है पुलिस की कि जल्द से जल्द जो दोनों आरोपी हैं हरतेज और उनके दोस्त, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाए। पुलिस की तरफ से कोशिशें फिलहाल चल रही हैं, लेकिन यहाँ पर वीरभद्र के जो बेटे हैं उनकी तरफ से ये आरोप लगाया गया था कि पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई है वो कुछ ढीली की जा रही है। इसी के चलते पुलिस पर दबाव भी कहीं ना कहीं जरूर है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं और देखना ये होगा कि कब तक जो पुलिस है वो दोनों को गिरफ्तार कर पाती है। जी, जाहिर सी बात है अनिल, जिस तरह से मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य खुद वहां पर मौजूद है, तमाम परिजन वहां पर मौजूद हैं, खुद कहा जा रहा है कि पुलिस यहां पर कोताही बरत रही है, पॉलिटिकल कनेक्शन की बात की जा रही है। लेकिन इससे पहले सवाल यह भी उठता है कि आखिरकार ऐसी क्या वजह रही कि इस तरह से BMW चढ़ाई गई, क्या वजह रही कि आखिरकार इस तरह से आकांक्ष का मर्डर किया गया? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर आकांक्ष चंडीगढ़ में ही रह रहे थे, सेक्टर 9 में, और उनके एक दोस्त के द्वारा एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी। उस पार्टी में उनके दोस्त के द्वारा बुलाया गया था जो आरोपी हैं उन्हें, और यहाँ पर आकांक्ष के द्वारा एक युवक को बुलाया गया था, शेरा को, जिनके साथ उनके पुरानी रंजिश थी और इसी रंजिश के चलते एक बार फिर झगड़ा हुआ। इस झगड़े में आकांक्ष की तरफ से बीच बचाव करने की कोशिश जो है वो की गई थी, लेकिन जो आरोपी हैं उनके द्वारा सुबह करीब 5 बजे आकांक्ष पर गाड़ी चढ़ाई गई। करीब 20 मीटर तक आकांक्ष को घसीटा जाता है। उसके बाद जो मौके पर मौजूद आकांक्ष के दोस्त हैं उनके द्वारा पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और पीजीआई लाया जाता है। पीजीआई में भी उनकी हालत जो है वो गंभीर बनी हुई थी। सिर पर उनके काफ़ी गहरी चोटें थी, पैरों में चोटें थी और शरीर पर कई चोटें उनके थी, क्योंकि करीब 20 मीटर तक उन्हें घसीटा गया था। तो उपचार के दौरान उनकी मौत हुई। हालांकि पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले में जिस तरह से आरोप लगाए गए कि कुछ आनाकानी पहले की गई, लेकिन उसके बाद पुलिस के द्वारा मामला भी दर्ज किया गया। दोनों की गिरफ्तारी के प्रयास भी जो हैं वो पुलिस के द्वारा किए जा रहे हैं। लगातार छापेमारी पुलिस के द्वारा की जा रही है। कई टीमें जो हैं चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा बनाई गई हैं और ये भी बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द हो, इसको लेकर जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा खुद जो है चंडीगढ़ के पुलिस के आला अधिकारियों से बातचीत की गई और उन्हें इसमें आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की जो है वो उन्होंने बातचीत की है, ताकि किसी भी तरह का दबाव जो है वो पुलिस पर ना रहे। जी बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने खुद चंडीगढ़ के पुलिस अधिकारियों से बातचीत की है और इस बात का अनुरोध किया है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, लेकिन इसके बावजूद अब तक पुलिस के हाथ खाली बताए जा रहे हैं। अनिल, अब तक पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए, उन तक पहुंचने के लिए क्या क्या कदम उठाए? बिल्कुल, देखिए पहले पुलिस के द्वारा मामला दर्ज किया गया था यहाँ पर, और मामला दर्ज करने के बाद पुलिस के द्वारा पटियाला में एक फार्म हाउस पर रेड की जाती है, पटियाला में ही एक घर पर रेड की जाती है। उसके बाद मोहाली में रेड की जाती है। ये आज सुबह तक ये रेड जो है पुलिस के द्वारा की गई। उसके बावजूद पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए कई टीमें जो हैं वो तैनात की गई हैं और उसके जो आरोपी हैं उनकी धरपकड़ को लेकर और भी कई प्रदेश हैं उनमें पुलिस के द्वारा छापामारी जो है वो की जा रही है। कोशिश पुलिस की यही है कि जल्द से जल्द गिरफ्तार आरोपियों को किया जाए, लेकिन अभी तक जो है दोनों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है पुलिस, और ना ही पुलिस की तरफ से अभी किसी तरह का कोई खुलासा किया गया है कि आखिर कब तक दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया जाएगा, आखिर क्यों अभी तक इस पूरे मामले में इतना विलंब हो रहा है। आधिकारिक कोई सूचना जो है वो पुलिस की तरफ से इस मामले में नहीं दी गई है। अनिल, लेकिन इस पूरी घटना में आरोपियों तक पुलिस कब पहुंचती है, इस पर नजर होगी, क्योंकि हाई प्रोफाइल मर्डर
ऊपर है, दबाव पुलिस के ऊपर है, लेकिन इसके बावजूद अब तक जो आरोपी हैं वो फरार बताए जा रहे हैं। लेकिन चंडीगढ़ के लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये बेहद दुखद है, क्योंकि सिटी ब्यूटीफुल का मूड इस तरह का बिल्कुल नहीं था कि इस तरह से बातचीत हो, उसके बाद हत्या कर दी जाए। इस तरह से वीवीआईपी यहाँ पर हत्या कर दी गई है। चंडीगढ़ के लोग भी शायद थोड़े से दुखी होंगे इस पूरे माहौल को देखकर, इस मर्डर को देखकर कि आखिरकार चंडीगढ़ में सब क्या हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो पूरा विवाद शुरू हुआ वो एक पार्टी से शुरू हुआ शरद, और ये पार्टी जो है वो सुबह तक चलती रही। रात से सुबह तक ये पार्टी चलती है और सुबह जो है करीब 3-4 बजे झगड़ा होता है। उसके बाद बीच सड़क में उन्हें टक्कर मारी जाती है और कुछ मीटर तक घसीटा जाता है। और इस तरह के मामले पहले भी हुए हैं, हालांकि डिस्कोथेक के बाहर, होटलों के बाहर इस तरह के मामले सामने आए जहां पर कि शराब के नशे में युवकों के द्वारा हुड़दंग किया गया हो। उसको लेकर पुलिस के द्वारा एहतियात भी बरती जाती है। लेकिन ये पूरा मामला जो है एक घर में था, ये पार्टी जो है वो घर में रखी गई थी और घर के बाहर ये पूरा जो वाकया है वो सामने आया है। इसको लेकर हालांकि अभी तक पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जो है वो जारी नहीं किया गया है। जी।